मोटिवेशन की, इसमें सबसे पहली थ्योरी जो है उसे आप कहते हो बेसिक टेंडेंसी की थ्योरी, यानी मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। इसे लेकर आए थे मैकडूगल साहब। मूल प्रवृत्ति का जनक किसे कहा जाता है? मैकडूगल साहब। अब आप कहेंगे प्रवृत्ति क्या होती है? प्रवृत्ति क्या है कि भाई जब ये घटना घटेगी, जब आपके अंदर ये वाला इमोशन पैदा होगा, तो हमारी मूल प्रवृत्ति है हम यही करेंगे। जैसे आपके अंदर इमोशन पैदा हो प्यार का, तो जाहिर सी बात है आपको छोटे बच्चों पर वात्सल्य फील होगा, एकदम एकदम ऐसे वाला, है ना। तो इसी तरीके से अगर आपके अंदर एक संवेग पैदा हो, एक इमोशन पैदा हो, किसका? डर का, तो फिर आप भाग जाओगे। यही आपकी मूल प्रवृत्ति है कि डर जब पैदा होता है तो व्यक्ति क्या करता है? पीछे कदम बढ़ाता है। पीछे कदम बढ़ाने का मतलब है भाग जाना, रण छोड़ने की कोशिश करना, रण छोड़ दास छाछड़ बनने का प्रयास करना। ठीक साहब। तो विलियम मैकडूगल को क्या कहा जाता है? पापा जी ऑफ बेसिक टेंडेंसी, यानी मूल प्रवृत्ति का जनक। इन्होंने कहा भैया देखो 14 तरीके की मूल प्रवृत्ति है, और कहा कि हर मूल प्रवृत्ति से एक संवेग जुड़ा हुआ है। हर मूल प्रवृत्ति से एक संवेग जुड़ा हुआ है। संवेग उत्पन्न होने पर पहले क्या होती है? पहले इमोशन पैदा होता है हमारे अंदर, फिर उस इमोशन से जुड़ी हुई हमारी जो बेसिक टेंडेंसी है कि यही करता है आदमी, उस काम को आप कहते हो मूल प्रवृत्ति। क्या कहते हो? मूल प्रवृत्ति। तो पहले क्या आता है? ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा। पहले आता है इमोशन। इमोशन के पैदा होने पर जो क्रिया होगी उसे आप क्या कहोगे? मूल प्रवृत्ति कहोगे। तो इन्होंने यहां कुछ बेसिक टेंडेंसी दी और पहले बताए ये संवेग है। जैसे जब भय पैदा होता है तो हम भाग जाते हैं, रण छोड़ दास छाछड़। हमें लगता है अरे मम्मी आज पेपर न देने जाऊं, मम्मी मेरा तो कुछ पढ़ाई भी नहीं हुई है, मम्मी क्या ही फायदा, और पैसे खर्च हो जाएंगे वहां पेपर देने जाने में। अरे मम्मी बीपीएससी का पेपर है, क्या ही करूंगा, बिहार में देखो बाकियों को जॉब नहीं मिल रही है। तो हम पलायन करने की, बचने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि चलो 6 दिन बचे हैं तो एकदम डट के सामना करेंगे सिचुएशन का। हमें सोचते हैं कैसे करके बच जाए। ठीक। तो भय होता है तो पलायन की मूल प्रवृत्ति है। गुस्सा आता है तो एक प्रवृत्ति है आक्रमण, युद्ध, युयुत्सा, मतलब कॉम्बैट। कॉम्बैट इसका मतलब है कि आपके अंदर ये इच्छा पैदा हो रही है कि सामने वाले की मुंडी उड़ा दूं, आज तो 2-2 हो जाए। तो जब गुस्सा आता है तो आपने देखा होगा, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, दीपक भैया से पूछ लीजिए, हाल ही में विवाहित हुए हैं, तो दीपक भैया से पूछ के आप पता लगा लीजिए कि जब क्रोध आता है तो आप कितना भी प्रयास करिए कि नहीं साहब कुछ ना हो, युद्ध ना हो, लेकिन हो जाता है आक्रमण, युद्ध, युयुत्सा। ठीक है। किसी ना किसी छोटी बात पे बम फूटता ही फूटता है। तो ऐसा ही होता है, मम्मी पापा का भी तो आपके साथ यही होता है कि जब उन्हें क्रोध चढ़ने लगता है तो वो कितनी भी कोशिश कर लें, आप कितनी भी कोशिश कर लो कि आज पापा जी की नजरों के सामने जाना ही नहीं है, आज मम्मी की नजरों के सामने जाना ही नहीं है, लेकिन क्या होता है? आक्रमण, युद्ध, युयुत्सा हो ही जाता है, क्योंकि ये मूल प्रवृत्ति है। ठीक है ना साहब। इसके बाद यही होगा। भूख, ये संवेग है, इमोशन है, प्रेरक है। तो उसके बाद आप क्या करोगे? भोजन की खोज करोगे। क्या करोगे? भोजनान्वेषण, यानी भोजन की क्या करोगे? भोजन की खोज करोगे। क्या करोगे? भोजन की क्या करेंगे? हम खोज करेंगे। जब भूख पैदा होगी तो जाहिर सी बात है ये जो इमोशन पैदा होगा, संवेग पैदा होगा, तो हम क्या करेंगे? मूल प्रवृत्ति यही है कि खाने के लिए क्या है? मैगी है, मैगी दे दो। अरे मम्मी नमकीन है, नमकीन दे दो। बिस्किट है मम्मी, बिस्किट ही दे दो। अरे कुछ तो दे दो। तो ये क्या है? ये बेसिक इंस्टिंक्ट है। आपने देखा है कभी, आप वैसे रजाई से बिल्कुल नहीं निकलना चाहोगे, लेकिन आपको लगे बहुत तेज भूख लग रही है, भूख लगी रही है, रात के 12 बज गए हैं, आपने कुछ खाया नहीं था, पढ़ने में लगे थे, आपको लग रहा है अरे छोड़ो यार रजाई में ही रहते हैं, लेकिन जब बहुत भयंकर तरीके से भूख लग रही है तो फिर आप क्या कहोगे? अरे छोड़ो, चलो चल रहे हैं। ठीक। अच्छा, घृणा, जब आपको घृणा का संवेग पैदा होता है तो आपको कोई चीज से क्या हो जाता है? विकर्षण हो जाता है, अप्रिय लगने लगती है, आप उससे दूर होने लगते हो। तो घृणा का संवेग जब पैदा होगा तो आपके अंदर अंदर से ही विकर्षण फील होगा कि अरे छोड़ इसको तो बेकार है। ऐसे ही वात्सल्य पैदा जब होगा तो आप पुत्र कामना, पुत्री कामना, ये पुत्र कामना की जगह करना संतान कामना। पुत्र की ही कोई कामना नहीं होती है, संतान की कामना करते हैं। जब वात्सल्य अंदर से फूट फूट के निकलता है कि नहीं यार, मतलब एक होता है ना कि एक एज के बाद आपके अंदर से छोटे बच्चों को देखने का रवैया बदल जाता है। 15 साल के किसी व्यक्ति को, बच्चे को कहो कि छोटे बच्चे थे, अरे हटाओ, सुसु पॉटी, जब देखो जब, और
दही जमाने की फैक्ट्री है, गोद में लो, धप्प से दही निकाल देते हैं, शोल्डर पे पूरी टी शर्ट खराब कर देते हैं। ठीक साहब, बोले अरे बप्पू बहुत पका हुआ है, नीचे लिटाओ, रोने लगते हैं, हम तो नहीं है, हम नहीं है। ठीक है, और इसी व्यक्ति से आप मिलिए कब, 27-28 में या 25-26 में मिलिए, तो ये दूसरों के बच्चों को भी देख के खूब अच्छे से अपने आप ही वात्सल्य आता है, खिलाना जानता है। और 10-15 साल के बच्चों से छोटे बच्चे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये फालतू लोग हैं, ये हमें एंटरटेन नहीं करना चाह रहे। और जो बड़े लोग होते हैं वो बड़े प्यार से हैंडल करते हैं, तो बच्चा बड़ा सेफ भी महसूस करता है, खुश होता है, आ हा, नई गोद मिली। ठीक है ना, तो ये वाला मामला है। तो जब वात्सल्य आपके अंदर से, वात्सल्य यानी कि ये जो मदरहुड फादरहुड वाली फीलिंग आपके अंदर भर भर के टपक रही होती है, तो तब ऐसे में इंसान क्या करता है, संतान की कामना करता है। तो ये मूल प्रवृत्ति है। कष्ट तो संवेदना, कष्ट का संवेग पैदा होगा तो आपको किसी से क्या पैदा होगा, सिंपैथी पैदा होगी कि अरे रे 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 रे। तो ये क्या है, मूल प्रवृत्ति है। ठीक, आश्चर्य, अगर आपके अंदर आश्चर्य का संवेग पैदा होगा तो जिज्ञासा और पैदा होगी, या क्या है, कैसे है, ये जानूं, तो ये क्या है, ये मूल प्रवृत्ति है। कामुकता का संवेग पैदा होगा तो काम की इच्छा होगी। आत्महीनता का संवेग पैदा होगा तो आप सामने वाले के सामने सरेंडर कर दोगे, ये मूल प्रवृत्ति है। आत्महीनता का भाव यानी आपको लगेगा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आपने देखा होगा कि हिंदी मूवीज में गुंडों के सामने क्या करता है फिर हीरो, मैं मेरी माँ को छोड़ दो, छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ कात्या, मेरी माँ को छोड़ दो, बाबूजी को छोड़ दो। फिर जब वो देखता है कि नहीं बाबूजी को छोड़ नहीं रहा, तो फिर उसके बाद में क्या है, फिर क्रोध का संवेग पैदा होता है। क्रोध का संवेग है तो इसका मतलब क्या है, तोड़ दूंगा दीवारें और फोड़ दूंगा अड़ोसी पड़ोसियों को, लाओ भाला फेंकूंगा सामने वाले पे। तो ये वाला मामला है। तो जब आपके अंदर आत्महीनता का संवेग पैदा होगा कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप बिल्कुल दीनहीन भाव में आ जाएंगे, विनीत भाव में आ जाएंगे। और आत्माभिमान यानी जब आपके अंदर ये संवेग पैदा होगा कि हाँ जी मैं कुछ हूं, तो आत्म प्रदर्शन का भाव पैदा होता है। मूल प्रवृत्ति की साबित करना है अब तो मेरे को, ठीक है ना। अच्छा, एकांकीपन यानी लोनलीनेस का संवेग जब आपके अंदर पैदा हो कि आपको बड़ा अकेला अकेला लग रहा होगा, तो मूल प्रवृत्ति क्या है, आप भागते हो दोस्तों के पास में, ग्रुप बनाने के लिए बात करते हो कि यार बड़ा अकेला अकेला फील हो रहा है, बहुत बोर फील हो रहा है। तो आप क्या करते हो, तुरंत की तुरंत सामूहिकता की तरफ भागते हो, ग्रुप की तरफ भागते हो कि अरे मिल रहे हो क्या यार, मिलो 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 मिलो, बड़ा दिक्कत आ रही है, मन ही नहीं कर रहा घर में। अधिकार भावना का संवेग पैदा हो तो आप क्या करते हो, संग्रह पैदा करते हो, संग्रह करते हो। मूल प्रवृत्ति क्या है, अब जैसे आप चाहते हो कि मेरा भी कुछ चीजों पे अधिकार हो, ये आपके अंतर मन से क्या निकल रहा है, एक संवेग निकल रहा है, इमोशन, कि ये चीज मेरी होनी चाहिए, तो आप संग्रह करना शुरू करते हो, ये मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है, सब एक जगह। रचनानुभूति, जब कंस्ट्रक्टिव आपके अंदर संवेग पैदा होता है तो आप रचना करते हो। जब आपके अंदर आमोद का संवेग पैदा होता है, खुश रहने वाला संवेग पैदा होता है, तो आप लाफ्टर करते हो, हंसी मजाक करते हो। ठीक है, ये इस तरीके से 14 क्या बताई मैकडूगल साहब ने, 14 मूल प्रवृत्तियां बताई जो 14 संवेगों से जुड़ी हैं, इमोशन से जुड़ी हैं। लेकिन पहले इमोशंस आते हैं, फिर उसके बाद में क्या आती हैं, फिर उसके बाद में आती हैं बेसिक इंस्टिंक्ट। अब यहां पर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझनी है। क्या चीज समझनी है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये 14 इंस्टिंक्ट मैकडूगल ने दी।